सो यूपीएससी लर्नर्स कैसे हैं आप सभी। आज हमारी एक व्यूअर का कमेंट आया है कि जब वो तैयारी करने बैठती हैं तो चीज़ें ओवरलैप करती हैं, क्वेश्चंस ओवरलैप करते हैं और उनको ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही है। वो एनसीईआरटी तो कर ली हैं क्लास 11th की, लेकिन ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही है। तो क्वेश्चंस ओवरलैप इसीलिए कर रहे हैं बहन कि आप जब बैठते हो ना पढ़ने, अपने ऊपर अपने सपनों का बोझ, दुनिया समाज के एक्सपेक्टेशंस का बोझ, खुद को ना जो परसेप्शन बना हुआ है कि हार्डवर्क करेंगे तो होगा, उसका अपने ऊपर हार्श हो जा रहे हो। दिमाग में तो प्रेशर डाल दे रहे हो और बहुत अपने ऊपर हार्श हो जा रहे हो, हार्ड हो जा रहे हो। इसलिए आपका जो दिमाग है ना वो खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा चीज़ों को। आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई बांध देगा और बोले अब चाहे आपकी मन की कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना आपको खिलाए, आप खाओगे क्या? मन नहीं करेगा। लेकिन वहीं आप खुले हुए हो, आपके मन की चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा ना। तो बस वही चीज़ है कि दिमाग को खोलो, ज़्यादा प्रेशर मत लो। 2 साल है, 2 साल में बहुत कुछ हो जाएगा। कोचिंग के भरोसे मत बैठो, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा। कोचिंग में आप एडमिशन लिए हो, उनसे ये सीखो कि क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, वो क्या पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। कोचिंग से इतने ही लो बस। वो जो पढ़ा रहे हैं, जो सीट दे रहे हैं, जो वर्क दे रहे हैं, वो करो, लेकिन अपना दिमाग खोल के रखो। और रही बात ज्योग्राफी आपको समझ में नहीं आ रही, आप एनसीईआरटी पढ़े हो, एनसीईआरटी में क्या विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप विजुअलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हो? कंप्लीट करना है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, इसको लाइन वाइन याद करना है, इससे क्वेश्चंस आएंगे, वो मेरे से गलत नहीं होने चाहिए। आपके दिमाग में ये है, मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि आप फ्री होकर पढ़ नहीं रहे हो। और पढ़ोगे नहीं तो दिमाग में जाएगा नहीं वो चीज़। दिमाग में जाएगा नहीं तो जब आप खोलोगे तो आपको नया लगेगा चीज़। अरे तो नया नया लग रहा है, चाहे वो कितने बार भी आप पढ़ लियो। फिर आपको प्रेशर आता है, इतने बार पढ़ ली मैं इसको, फिर भी मेरे को नया ही लग रहा है, जाना पहचान लग नहीं रहा है। सब प्रेशर का खेल है आपके ऊपर। आप जो आप खुद के ऊपर प्रेशर बना रहे हो वही है। मैं सिंपली बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, सिलेबस देखो। सिलेबस को एक बार, जो आपका जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में लिखा है, उसके टॉपिक्स लिखे हैं, सब टॉपिक्स लिखे हैं, उसको एक बार लिख लो। लिखने के बाद क्या करो, मेंस का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना उसको देखो। चाहे आप कोई मीडियम को, हिंदी इंग्लिश कोई मीडियम, उस क्वेश्चन पेपर को देखो। और उसके बाद बुक्स, जो आप जैसे कोचिंग करो तो कोचिंग को देख लो, और कोचिंग करने के बाद बुक पढ़ो। कोचिंग की क्लासेस करने के बाद बुक पढ़ो। उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में है, जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो क्या होगा, अरे ये क्वेश्चन में देखी थी, सर जो पढ़ा रहे हैं इसका आंसर इस क्वेश्चन में ऐसे बनेगा। ठीक है। उसके बाद जब आप टीचर से पढ़ लिए, आपके दिमाग में चीज़ विजुअलाइज हो गई, उसके बाद आप एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ो तो आपको क्या रहेगा, इस बुक को ऐसे पढ़ना है, इसमें ये सब्जेक्ट ऐसे ऐसे लिखा है, लेखन शैली ये है इस विषय की, और मेरे को समझ में आ गया टीचर ये बोला था, ये लिखना, ये इसमें ऐसे लिखा है, मैं इसको एग्ज़ाम में ऐसे यूज़ करूँगी। उसके बाद फिर आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी, क्योंकि ज्योग्राफी विजुअलाइज करने का सब्जेक्ट है। और रही बात हिस्ट्री की, आपने बोला जो कोचिंग का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, कि सर कि मतलब भाई दिव्यांश भैया इतना मतलब 2 रजिस्टर भरवा दिए हैं। तो देखो, एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हो, टाइमलाइन बना के पढ़ना, टाइमलाइन के साथ चलना, और बहुत ईजी है एंशिएंट इंडिया। मैं खुद हिस्ट्री ऑप्शनल का था तो मेरे को मालूम है। खैर तो मैं अपना ऑप्शनल चेंज कर दिया हूँ, छोटा ऑप्शनल ले लिया हूँ। तो बस यही है। और अगर आपको लगता है कि और कुछ बताना है, पूछना है, तो आप अपने क्वेश्चंस बहुत मतलब थोड़ा अच्छे से एक बार दे देंगे और मैं आपको और अच्छे से हेल्प कर पाऊँगा। बाकी आप जुड़े रहें, और लोगों को भी जोड़ें। आपका धन्यवाद। और हाँ, ज्योग्राफी की मैं वीडियो लाऊंगा आपसे। मैं सोच रहा था बहुत दिन से, लेकिन आपको मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन से मेरे को एक किक मिला है कि हाँ ज्योग्राफी लाओ अब तुम। ठीक, तो धन्यवाद आपको भी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक बढ़ाएं।